नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे व्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या अपने मॉर्निंग वॉक से। भगवान जी को प्रणाम करते हैं और निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। ये हमारे घर में एक रूम फ्रेशनर रखा हुआ है, वो थोड़ा इस तरह का है। इसमें पानी भर के रखते हैं और लकड़ियों से इसको डुबा करके लकड़ियों को उल्टा करके रखते हैं। इसमें एक लिक्विड भरा है, इससे क्या रूम फ्रेश होता रहता है और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आती रहती है। और बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। बाहर निकलते हैं, शूज़ स्टैंड पे जाते हैं, वहाँ से निकालते हैं शूज़ और चल पड़ते हैं अपनी डेली रूटीन मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ पे क्या दरवाजे कई होते हैं, तो खोलते खोलते एक को खोलो फिर दूसरे को खोलो, तो ये भी एक काम ही रहता है। दरवाजे खोलो फिर उनको लॉक करो, बंद करो। अकेले रहे में थोड़ा यही दिक्कत होती है, बार बार लॉक करो, बार बार खोलो। आज हवा बहुत सुंदर चल रही है, इतनी अच्छी हवा सुबह सुबह चल रही है। हालांकि गुजरात में बारिश होती नहीं है ज़्यादा, एक ही बार बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी सी। मॉर्निंग वॉक करके आ गए, नहा धो करके पूजा की तैयारी किया, पूजा कंप्लीट किया, उसके बाद चल पड़े किचन की तरफ। ये इस वाले कैमरे से जो फ्रंट कैमरा होता है, इसे मैं पहली बार बना रही हूँ वीडियो, तो मुझे थोड़ा भी इससे आइडिया लग नहीं रही, क्योंकि मैंने कभी इस सेल्फी कैमरे से वीडियो बनाया नहीं था। पर मैंने इस बार ट्राई किया, उस तरह से मुझे दिक्कत होती थी। ये छोटे से गुड्डा गुड्डी हैं, ये हमें गिफ्ट में मिले हैं, तो हमने इन्हें फ्रिज में लगा दिया है। ये हमारा छोटा सा फ्रिज है। बनाते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी में आज हमने हिबिस्कस टी बनाया है। हिबिस्कस के फूलों का ये चूरा है और इससे बनाते हैं चाय। पानी को बॉईल कर लेते हैं, 1 चम्मच इसको डाल देते हैं और ढाँक देते हैं थोड़ी देर के लिए। करीब 5 मिनट में इसका पूरा कलर इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद आप चाहें तो छान लें, और नहीं छाने तो ऐसे भी आप डाल करके पी सकते हैं। वो फूलों की पत्तियाँ ही होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, अगर आपके मुँह में भी चली जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से हमने ये वाली चाय बनाई, चाय बना के चाय पिया। उसके बाद फिर करने लगे नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज संडे का दिन है, तो सबको कुछ अलग सा खाना है, छुट्टियां हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ आज बढ़िया सा बनाते हैं। गैस को ऑन किया और थोड़ी तैयारी पहले से करके रख लिया था। हम लोगों का तो ऐसे ही होता है कि सुबह सुबह उठो तो नाश्ते के एक बार ध्यान करो कि हाँ क्या बनाना है, फिर थोड़ी तैयारी कर लो। तो गैस पे चढ़ा दिया तेल और उसमें डाला ये छोटे छोटे से पुए। ये ऐसे बनाए हमने कि इसमें गेहूं का आटा ले लिया है, जितना गेहूं का आटा लिया है उतना सूखे नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है, और उतनी ही चीनी ले लिया है, और इलायची कूट करके ले लिया है, और उसमें ले लिया है 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई सा भी ले सकते हैं, तो मेरे घर में तो एवरीडे था तो मैंने एवरीडे ले लिया। ये सब डाल करके 2 चम्मच घी डाला और 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाला, ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी ही डाला था। उसके बाद इन सबको डाल करके अच्छी तरह से दही के साथ में गूँथ लिया। कभी कभी दही नहीं रहता तो मैं तो पानी के साथ भी गूँथ लेती हूँ, लेकिन बहुत टाइट गूँथना होता है। एकदम टाइट टाइट गूँथ करके फिर उसके बाद में इसको एक बड़ा सा बेल लेते हैं। बेलने के बाद में किसी कटर की मदद से या छोटी कटोरी से इसको इस तरह से काट लेते हैं। अगर आप कटर से काटेंगे ना तो किनारे किनारे जो है एक बेस जैसा बन जाता है, और कटोरी से काटेंगे तो किनारे किनारे ऐसा थोड़ा अलग सा शेप बनता है, और कटर से बिस्किट जैसा शेप बनता है। तो हमने एक कटर से काट के इस तरह से धीमी धीमी आंच पे इनको सेका। गैस की फ्लेम को मीडियम टू सिम रखा और इनको सेंक लिया, इस तरह से गोल्डन गोल्डन सेका। मिल्क पाउडर पड़ा है इसलिए जल्दी गोल्डन हो जाते हैं। इस तरह से जितनी बनानी थी सब बना लिया। देखिए इस तरह से कटर से काटने से शेप इस तरह का हो जाता है। इसको ज़्यादा बना करके रख लो तो बढ़िया अपना रहता है, चलते हैं 3-4 दिन तक। डब्बे में भर के फ्रिज के अंदर रख दीजिए तो ये 3-4 दिन तक नाश्ते में चल जाते हैं। शाम का नाश्ता या जैसे कहीं आप जा रहे हैं तो भी बना के इसको ले जा सकते हैं। हम लोग तो कहीं जाते हैं तो बना के ले जाते हैं, बच्चे रहते हैं तो वो खाते हैं। थोड़ा मीठा रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से ये बना लिया, थोड़े ज़्यादा ही बना लिए हैं। बना करके थोड़े तो खाए नाश्ते में सब ने, उसके बाद में डब्बे में भर के रख दिया फ्रिज में। देखिए ऐसे कड़क कड़क ये बन गए हैं।
नाश्ता करने के बाद में पतिदेव बोले आज सब्ज़ी की सेल लगी है। हमारे यहाँ सब्ज़ी की सेल लगती है जिस दिन सारी सब्ज़ियाँ एक ही रेट पे बेचते हैं। कोई भी सब्ज़ी हो, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, एक ही रेट मिलती है। तो हम चल पड़े सब्ज़ी लेने, क्योंकि सेल लगती है तो हमें सस्ती महंगी सब्ज़ियाँ सब एक ही रेट में मिल जाती हैं, तो ले आते हैं। इस तरह से देखिए हम सब्ज़ी ले आए। वहाँ जा कर के मैंने सोचा था कि वहाँ का एक वीडियो बनाएंगे और आप सबको दिखाएंगे वो वीडियो कि कितनी देखिए भीड़ लगती है, कितना शोर होता है, कितना धक्का मुक्की वहाँ पर हो रही होती है। बहुत लेडीज़ आती हैं, बहुत धक्का मुक्की होती है। ये जब जब सेल लगाते हैं ना ये सब्ज़ी वाले, तब यहाँ पे गुजरात में यही हाल होती है। यहाँ पे एक ही शॉप है जहाँ पे सेल लगती है और बहुत धक्का मुक्की होती है। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं भी एक वीडियो बनाती हूँ और आपको दिखाऊंगी, इसी व्लॉग में डालूंगी। लेकिन भाई जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ देखा ऑलरेडी बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इसी बात पे हो रहा था कि जो शॉपकीपर है, दुकान का जो ऑनर है, जो सेल लगाता है, उससे नॉर्मल पब्लिक में से कोई एक आया लड़का, एक 25-26 साल का था, और वो स्कूटी से आया। उसने बहुत झगड़ा किया। झगड़ा इस बात पे उसने किया कि मेरा वीडियो कैसे आया यूट्यूब पर, तुम अपने यहाँ वीडियो बनाने को अलाउड ही क्यों करते हो। और कोई पता नहीं वो किसी के साथ में आया होगा, जो भी रहा हो कुछ पता नहीं थी, पर बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था इसी बात को लेकर के कि वीडियो जो है क्यों बनाने देते हो। तो मैंने जब इतना दंगा देखा वहाँ पर, तो मैंने अपना फ़ोन रखा पर्स में और वीडियो बनाना मैंने सोचा कि ये छोड़ दो ये इरादा, नहीं तो फिर कभी न कभी, क्योंकि भीड़ में कोई ना कोई तो वीडियो में आ ही जाता है। जब आप पब्लिक को दिखाते हैं तो कोई ना कोई इसमें आ जाता है। और अगर उसने कभी देख लिया अपना वीडियो यूट्यूब पर, तो फिर कई लोग ऐसे होते हैं ना कि फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सब्ज़ी लेकर के अपनी आ गए थे। सब्जियों को शिफ्ट किया, अब लाए थे तो उनको शिफ्ट भी करना था। सब्ज़ी लाने के बाद तो काम असली शुरू होता है, घर में उनको रखने का, संभाल करके और फिर बनाने का। भिंडी लेकर के आए थे, तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि घर में भिंडी आए और उसी दिन बने ना, इतना भिंडी पसंद है सबको। तो भिंडी फटाफट काट के भिंडी बनाई, चावल बनाया और एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी पालक की बनाई, आलू पालक की सब्ज़ी बनाई। फिर सब लोग बोले हम दाल खाएंगे नहीं आज, इसी के साथ खाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर दाल स्किप कर दिया और ये बनाया। ये हम बना रहे हैं आलू पालक की सब्ज़ी इस तरह से, टमाटर की ग्रेवी में प्याज चौक करके, सॉरी वो जीरा डाल करके टमाटर की ग्रेवी डाल दिया उसमें, और आलू चिप्स की तरह आलू काट काट के डाल दिया। ये मसाला, मेरे एक फ्रेंड ने बोला मसाला जो है पानी में घोल के डाला करो, उससे सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पहले के ज़माने में सिलबट्टे पर तो मसाला घोल के ही पीसा जाता था। तो मैंने इस तरह से पीसा, टमाटर पीस के डाल दिया, पालक उबाला, पालक उबाल करके उसको पीस लिया, पेस्ट बना करके उसको भी डाल दिया। नमक मिर्ची अपने बेसिक मसाले जो होते हैं वही सब डाला, डाल करके इनको भून लिया। भूनने के बाद पानी डाल दिया और इस तरह ग्रेवी वाली ये पालक की आलू की सब्ज़ी बना लिया। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये बनी भी थी आज बहुत ही, एक्चुअली बहुत स्वादिष्ट बनी थी। इसके सामने फिर दाल वाल खाने का मन नहीं किया, इस तरह बनाया, सबको लंच दिया, थोड़ा रेस्ट किया। देखा ये देखिए हमारी घड़ी जो है ये ख़राब हो चुकी है, इसके सेल में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कुछ का कुछ टाइम बता रही है। फिर से आ गए किचन में, थोड़ा घर भर सही किया। टाइम ही नहीं ज़्यादा मिलता है, पर जो थोड़ा बहुत समय मिला उसमें सही किया। सामान इधर उधर फैल ही जाता है, तो सारा सामान तरीके से लगाया, सब सामान सेट किया। दोपहर हो गई थी, थोड़ा रेस्ट किया। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा फ्रिज है, इसको मैं प्लेटफॉर्म पे ही रखती हूँ। कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखती हूँ इसके अंदर, आप बहुत बड़ा सामान तो रख नहीं सकते हैं इसके अंदर, लेकिन यह है कि हाँ छोटी मोटी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको इसको, देखिए बस ऐसे ही आता है, इतना छोटा मोटा आप रख सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे रहता है या आपने मतलब कहीं और रख लीजिए जहाँ पे जल्दी जल्दी हाथ में आए। ये सब करके फिर हमने बनाया ग्रीन टी बना करके ग्रीन टी एंजॉय किया। एक्चुअली ग्रीन टी नहीं बनाई, ब्लैक कॉफ़ी बना लिया। पतिदेव बोले ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, तो ब्लैक कॉफ़ी उनके लिए बनाई, तो अपने लिए भी ब्लैक कॉफ़ी बना लिया। ब्लैक कॉफ़ी बना के ब्लैक कॉफ़ी पिया। उसके बाद फिर किचन में आ गए, थोड़ा बहुत फिर डिनर की तैयारी किया। लंच थोड़ा लेट हो गया था करने में, तो डिनर में बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, थोड़ा तैयारी किया। फिर थोड़ा घर वर सेट किया, घर गए। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रंट कैमरा से मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे इतना आता नहीं है बनाना, मैं भी सीख ही रही हूँ। पर मैंने कोशिश किया बनाने की कि फ्रंट कैमरा से, एक तो हाथ में कभी फ़ोन नहीं पकड़ो, तो ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ो तो हाथ दुखने भी लगता है, तो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैंने आज जस्ट कोशिश किया कि देखते हैं
ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम की विंडो से बाहर का नज़ारा ऐसा दिखता है। जाली लगवा रखी क्योंकि बहुत कबूतर अंदर आ जाते हैं तो इसलिए जाली लगवा देते हैं। थोड़ा बेड वेड सही किया, शाम के टाइम हाथ मुँह धोया, दिया बत्ती का टाइम हो गया था तो आगे दिया बत्ती करने। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ घर के बाहर देहली पर दिया ज़रूर लगाया जाता है शाम के टाइम। तो मैंने तैयारी किया, शाम को हाथ मुँह धोया, फ्रेश हुए और दिया लगाने की तरफ बढ़ चले। दिया लगाया। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मुझे बताइएगा हमसे कहाँ गलती हो रही है वीडियो बनाने में। मैं अच्छा बना रही हूँ, ख़राब बना रही हूँ, जैसा भी बना रही हूँ प्लीज़ आप लोग सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से आज का दिन हमारा बीता। दिया बत्ती करेंगे, फिर डिनर की तैयारी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर शाम हो गई है आपके यहाँ तो आप भी दिया बत्ती कर लीजिए। शाम को बोलते हैं देहली पे दिया ज़रूर लगाना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो शुरू से लगता आ रहा तो हम लोग ज़रूर लगाते हैं। आपके यहाँ जैसा हो वैसा आप कर लीजिएगा, पर लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।